रामपुर गांव हरे भरे खेतों, छोटे छोटे तालाबों और मिट्टी की गलियों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और मजाकिया थे। बच्चे दिन भर खेलते कूदते और बूढ़े चौपाल पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी गांव से 5 कोस दूर एक प्राचीन खंडहर किला। गांव वाले उसे भूतिया किला कहते थे। किले की ऊंची दीवारें आधी टूटी हुई थीं, जगह जगह बेलें लिपटी थीं और रात को वहां से अजीब सी रोशनी और डरावनी आवाजें आती थीं। बच्चे जब भी किले की ओर जाते, गांव के बड़े बूढ़े उन्हें डांट कर रोकते। अरे पगलों, वहां मत जाना, उस किले में शापित खजाना है। जो भी लालच में वहां गया जिंदा वापस नहीं आया। ये सुनकर बच्चों की आंखें और चमक जातीं। डर तो लगता ही था, मगर रोमांच भी होता था। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था ठाकुर दादा। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और जब भी वो कहानी सुनाते तो बच्चे हक्का बक्का रह जाते। एक रात गांव की चौपाल पर उन्होंने कहा, सुनो बच्चों, इस किले के राजा विक्रमादित्य बहुत धनी थे। उनके पास सोने चांदी के ढेर, हीरे मोती से भरे कमरे थे। मगर वे अत्याचारी और लालची भी थे। गरीबों से कर वसूलते और मजे उड़ाते। एक दिन किले पर पड़ोसी राज्य ने हमला किया। राजा हार गया और मरते वक्त उसने अपने खजाने को तहखाने में छिपा दिया। साथ ही शपथ ली कि जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा उस पर मेरा श्राप पड़ेगा। कहा जाता है कि उसके बाद से किले में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रात में राजा की आत्मा घूमती है और खजाने की रखवाली करती है। बच्चे डर के मारे मुंह खोले देखते रहे, मगर उनके मन में रोमांच की चिंगारी और भड़क गई। रामपुर में 4 खास दोस्त थे। राजू शरारती लेकिन बहादुर, गीता समझदार और तेज दिमाग वाली लड़की, बबलू मोटू मोटा खाने का शौकीन, डरपोक मगन मजाकिया, पिंकी मासूम मगर बहुत जिज्ञासु। एक दिन चारों खेत के पास बैठे थे। राजू ने कहा, दोस्तों, हमें ये रहस्य सुलझाना चाहिए। अगर वाकई खजाना है तो सोचो, हम गांव के सबसे बड़े हीरो बन जाएंगे। अरे पागल हो गए हो क्या? ठाकुर दादा ने कहा था कि वहां मौत है। मौत नहीं, रहस्य है, और रहस्य सुलझाना ही सबसे बड़ा रोमांच है। पिंकी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, चलो ना। वैसे भी कार्टून फिल्मों में बच्चे हीरो बनते हैं, बड़े लोग तो हमेशा डरपोक निकलते हैं। चारों ने मिलकर तय किया कि आने वाली पूर्णिमा की रात को वे किले में घुसेंगे। उसी समय शहर से एक व्यापारी सेठ जगन्नाथ गांव आया। उसने सुना था कि किले में खजाना छिपा है। वो अपने साथ 2-3 गुंडे भी लाया था। किसे किले का रास्ता पता है? जो मुझे ले जाएगा उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। गांव वाले चुप रहे, कोई हिम्मत नहीं कर पाया। मगर व्यापारी की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। बच्चों ने ये सब छिपकर देखा। राजू बोला, देखो दोस्तों, ये सेठ जरूर खजाना चुराना चाहता है। हमें जल्दी करनी होगी। चारों ने ठान लिया कि चाहे जान पर बन जाए, वे पहले खजाने का राज जानेंगे। पूर्णिमा की रात आई। आसमान में चांद चमक रहा था, मगर बादल बीच बीच में उसे ढक लेते और माहौल और भी रहस्यमय बना देते। चारों दोस्त राजू, गीता, बबलू और पिंकी टॉर्च, रस्सी और एक छोटा बैग लेकर निकले। बबलू डरते डरते बोला, मुझे तो पहले ही डकारे आने लगी हैं। अगर भूत ने देख लिया तो? भूत को देखकर तू डकार नहीं, बेहोश हो जाएगा। सब हंस दिए, लेकिन भीतर से सबकी धड़कनें तेज थीं। किले के पास पहुंचते ही पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई छाया उनका पीछा कर रही हो। अचानक एक उल्लू की हू हू आवाज आई। पिंकी राजू का हाथ पकड़कर चिल्लाई, भाई, कोई है यहाँ? ये सब प्रकृति की आवाजें हैं, डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे वे किले के टूटे हुए दरवाजे से भीतर घुसे। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर चमगादड़ चिपके थे,
जालों से भरी हुई छतें, टूटी मूर्तियां और बीच में विशाल दरबार हॉल। अचानक एक जोर की आवाज आई, खड़ाम। सब चौंके। एक लोहे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। बबलू घबरा कर बोला, मैंने कहा था ना, भूत है यहाँ। मगर राजू ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, चलो देखते हैं। वे चारों उस दरवाजे से भीतर गए। वहां एक सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। तहखाने में उतरते ही चारों ने देखा, दीवारों पर पुराने दीपक अपने आप जल उठे। चारों हैरान रह गए। बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा था। उस पर ताले जड़े थे और चारों ओर अजीब सी आकृतियां बनी थी। पिंकी ने कांपते हुए कहा, यही तो खजाना होगा। जैसे ही राजू ने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा। एक भारी आवाज गूंजी, जो भी इस खजाने को छुएगा उसका विनाश होगा। चारों बच्चे डर के मारे सहम गए। तभी धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। वो राजा विक्रमादित्य की आत्मा थी। सिर पर मुकुट, हाथ में तलवार, मगर आंखें आग की तरह जल रही थीं। राजा ने कहा, मैंने इस खजाने को शाप दिया था। ये सोना चांदी लालचियों के लिए मौत है। कई व्यापारी और चोर यहाँ आए, सब यहीं खाक हो गए। तुम कौन हो? हम रामपुर गांव के बच्चे हैं। हमें खजाना नहीं चाहिए, हमें बस सच जानना था। राजा की आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, लालची लोग मुझे चैन नहीं लेने देते, मगर अगर तुम सचमुच निस्वार्थ हो तो मेरा श्राप तोड़ सकते हो। राजू ने हिम्मत करके पूछा, कैसे? इस खजाने को तभी मुक्त किया जा सकता है जब कोई निस्वार्थ भाव से इसे अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए मांगे। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चारों बच्चे चुप रहे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। तहखाने में सेठ जगन्नाथ और उसके गुंडे भी पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को धक्का देकर कहा, हट जाओ, ये खजाना हमारा है। सेठ ने संदूक पर हाथ रखा। अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई। ताले अपने आप टूटे और संदूक खुल गया। अंदर सोने चांदी के ढेर चमक रहे थे। सेठ और उसके गुंडों की आंखें लालच से चमक उठीं। मगर जैसे ही उन्होंने सोना उठाने की कोशिश की, उनके शरीर पर आग की लपटें दौड़ गईं। वे चीखने लगे, बचाओ! कुछ ही पलों में सब राख बन गए। राजा की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने बच्चों की ओर देखा और कहा, अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? हमें ये सोना नहीं चाहिए। अगर ये खजाना गांव वालों की भलाई में काम आ सके तभी अच्छा होगा। गीता ने जोड़ा, गांव में स्कूल बने, अस्पताल बने, गरीबों को मदद मिले। तुम चारों सच्चे हो। तुम्हारी निस्वार्थ सोच ने मेरा श्राप तोड़ दिया है। इतना कहते ही आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और गायब हो गई। अब खजाना बच्चों के हाथ में था, मगर वो सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि गांव की खुशहाली की कुंजी था। सुबह जब बच्चे खजाना लेकर गांव पहुंचे, सब लोग हैरान रह गए। ठाकुर दादा ने पूछा, बच्चों, तुम जिंदा कैसे लौट आए? राजू ने पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले पहले डर गए, फिर खुश हो गए। खजाने से गांव में नया स्कूल, अस्पताल और कुएं बनाए गए। गरीबों को मदद मिली। सबके चेहरे खिल उठे। बबलू ने मजाक में कहा, अगर मुझे पता होता कि खजाना इतना भारी होगा तो मैं पेट भरकर लड्डू खा लेता ताकत के लिए। अब वो किला भूतिया नहीं रहा। गांव वाले उसे शांति किला कहने लगे। चारों बच्चे, राजू, गीता, बबलू और पिंकी, गांव के हीरो बन गए। राजा विक्रमादित्य की आत्मा को भी शांति मिल गई थी। अब रात में किले से अजीब आवाजें नहीं आती, बल्कि वहां से बस बच्चों की हंसी और गांव वालों की खुशी की गूंज सुनाई देती थी।